वित्त मंत्रालय और बैंकरप्सी बोर्ड नहीं चाहता कि फंसे कर्ज के मामले को निपटाने के लिए बैंक लेनदारों से सेटलमेंट को लेकर किसी तरीके की जल्दबाजी करें। इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय लगातार बैंकों के साथ संपर्क में है, उन्हें सलाह दे रहा है कि कर्ज सेटलमेंट की प्रक्रिया पर तभी आगे बढ़ें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या सही समय हो। सर, इस आदेश का मतलब क्या है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है वित्त मंत्रालय का, और इस आदेश को आप बिल्कुल रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को दिए गए ताजे आदेश की से तुलना करके देख सकते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो अगर चाहें तो बैंक कर्जदार के साथ अपने कर्ज को सेटल कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया अपनाई गई है। वित्त मंत्रालय को यह पता चल रहा है कि कर्ज सेटलमेंट करने के लिए बैंक अपने कर्ज को किसी कर्जदार के साथ सेटल करने के लिए, रियायतें देने के लिए, लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ देने के लिए आम तौर पर आईबीसी की प्रक्रिया में जाने से बचते हैं। और इसलिए वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंकों से कहा गया है कि इस तरीके की कोशिश से ये जानकारी मिलती है कि बैंक किसी तरह से ले देकर, राइट ऑफ करके, थोड़ा कम ज़्यादा करके कर्ज को सेटल कर लेते हैं और इससे आईबीसी में होने वाली रिकवरी सीमित हो जाती है। तो अब बैंकों को एक किस्म का आदेश दिया गया, और बैंकों को सरकार इसलिए आदेश दे सकती है कि बैंकों में सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार है। तो बैंकों को एक किस्म का आदेश दिया गया है कि सेटलमेंट की प्रक्रिया तभी शुरू की जाए जब आईबीसी के जाने के विकल्प खत्म हो जाएं या बंद हो जाएं। यानी परोक्ष रूप से बैंक अब सेटलमेंट से पहले शायद आईबीसी का दरवाज़ा खटखटाएंगे और पहले वहां जाकर इसका सही वैल्यूएशन कराएंगे, ऐसा इस आदेश से लग रहा है। और इस मामले में वित्त मंत्रालय ने जो बैंक्रप्सी ऑफिशियल्स हैं उनको भी सूचना दी है कि उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बैंक आईबीसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को लंबे समय तक चलने के कारण उससे बचने की कोशिश करते हैं। सेटलमेंट करके वो उसे सेटल कर देते हैं और उसके एनपीए से उसे बाहर कर देते हैं। जो उनके एनपीए का प्रारूप है उससे वो कर्ज बाहर निकाल दिया जाता है।